तिथि जी से मैं प्रार्थना करता हूँ सर आप आएँ और अपने उद्बोधन से हम लोगों को कृतार्थ करें और सभागार में जो इधर उधर घूम रहे हैं अपने स्थान ग्रहण करें। किसान जी वहाँ गम गणपते नमः। सर्वप्रथम म चाहिँ नेपालीमा बोल्न चाहन्छु। हाम्रो संस्कारले के सिकाउँछ भने धेरै जस्तो मान्छेले बुझ्ने भाषामा बोल्न पर्छ भनेर। म यहाँ भारतमा आएको हुँदाखेरि भारतमा मैले बोल्न पर्दाखेरि कि त मैले हिन्दीमा बोल्नु पर्यो कि अङ्ग्रेजीमा बोल्नु पर्यो र काशी जस्तो ठाउँमा आएर अङ्ग्रेजीमा बोल्नु चाहिँ उचित हुँदैन भनेर म मेरो अभिव्यक्तिहरू चाहिँ हिन्दीमा दिने प्रयास गर्नेछु। यसको अन्यथा अर्थ लगाउनुहोस्। इस हमारा हिंदी शायद आपका जितना स्पष्ट नहीं है क्योंकि हमारा ये मातृभाषा नहीं है। फिर भी अभी हम जो बोले हैं कि हमारा संस्कार ये बताती है कि कोई भी जगह में आप जाओ जहाँ बहुसंख्य लोग को समझ में आता है उसी भाषा में बोलना चाहिए। अब हमारे साथ क्या है कि या तो हम अंग्रेजी में बोले या हिंदी में बोले और काशी जैसे जगह में आकर अंग्रेजी में बोलने से शायद अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हम हिंदी बोलने के प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी को नमन करना चाहते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम का आयोजक समिति को नमन करना चाहते हैं। ये क्यों हम पहले संबोधन किए हैं? क्योंकि आज हम सब यहाँ जो उपस्थिति है इन व्यक्तियों के कारण है और ये हमारा संस्कार है कि कोई हमें कुछ करेंगे तो उसमें हमको अनुग्रहता एक्सप्रेस या प्रस्तुत करना चाहिए। इस कार्यक्रम में का अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश झा जी, विशिष्ट अतिथि व्यासाचार्य किशोर कुमार गौतम जी, पंडित प्रमोद मिश्र जी, दिनेश जयपति जी, दीपक सुवेदी जी, महंत मुकेशनाथ जी, श्री 1008 पुष्पनाथ महाराज जी, पशुपति तीर्थ स्वामी जी, प्रोफेसर शंकर कुमार मिश्र जी, प्रमोद मिश्र जी, माधव जी और आचार्य संतोष दुबे जी लगातार यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मानवों को सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूँ कि आप अपने अमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित हुए और सनातन धर्म को अपना आत्मसात करके आगे जाने के लिए धैर्यतापूर्वक यहाँ रुके रहे हैं। सबसे पहले हम जितेंद्रनाथ सरस्वती जी ने जो हमारे देश और भारत के संबंध में अपना भाषण में बोले थे उसके लिए
उनको आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथ ही और वक्ता ने जो नेपाल के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में जो अपना अभिव्यक्ति प्रकट किया है और वो एक सामान्य दृश्यता जो प्रस्तुत किया है उसके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज अगर ये कार्यक्रम आज से 10 साल पहले होता तो यहाँ पर सनातन में विश्व हिंदू लिखा हुआ होता। आज सबको सनातन का खोजिए क्यों सनातन चाहिए आज हमको। सनातन वो मूल वृक्ष है जिसके केनिया विभिन्न धर्म है, सिर्फ हिंदू नहीं है। जैसे पूर्व हमारे पहले जो वक्ता है उन्होंने भी बोला है कि बुद्धिस्ट भी, जैन है, सिख है। ऐसे करने से अगर सनातन को आप ट्रेस करके जाएंगे, पीछे तक जाएंगे तो शायद संसार में कोई ऐसा धर्म होगा जो सनातन से प्रेरित नहीं हुआ होगा। भले वो बोलते हैं कि सनातन उनका नहीं है, लेकिन इतना चीज आप खोज सकते हैं कि सनातन संसार में जितना भी धर्म है उसका प्रेरक तत्व है, प्रेरक ज्ञान है। वो हमको जो चीज़ हमारा गर्व है उसमें हमको गर्व करना ही चाहिए। इससे हम पीछे नहीं होना चाहिए। अब कभी कभी हमको लगता है कि यहाँ ऐसे मंच में सब लोग बोलते हैं कि फलाना धर्म हमको पीछे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, फलाना संप्रदाय हमको पीछे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारा भ्रम है। हम खुद को पीछे कर रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। कमी और में नहीं है, उनका ताकत नहीं है। हम खुद प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम पीछे हैं। पहले शुरू से हम एक बात क्लियर करना चाहेंगे कि अब हम यहाँ जब उपस्थित होने के लिए आ रहे थे तो लोग हमको बोल रहे थे कि आपको अच्छी तरह से संस्कृत नहीं आती है, यानी आप पंडित खानदान से नहीं है, क्षत्रिय है, तो आप क्या करेंगे वहाँ जाकर पंडितों के बीच में बैठकर और संस्कृत वाचक के बीच में बैठकर। तो उनके लिए हमारा स्पष्ट विचार हम प्रकट किए हैं उनके लिए। भले हमको संस्कृत समझ नहीं है, लेकिन संस्कृति हमारे कण कण में गड़ा हुआ है और संस्कृति संस्कृत का पर्याय है। और दूसरी बात, हम क्षत्रिय हैं, हम गर्व से कहते हैं हम क्षत्रिय हैं और ये हमारा कर्तव्य है कि धर्म का रक्षा करना है। वो हमारा वंशानुगत गुण है, इसीलिए उसको प्रस्तुत करने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब हम जब धर्म बोलते हैं तो अभी आपने मंच में भी सुना होगा या विभिन्न समय में आपको जब धर्म के बारे में बोलते हैं तो जो धारणा कर सकते हैं वो धर्म बोलते हैं। वो एक अस्पष्ट विचार है। आपको हमारे वक्तव्य थोड़ा सा पृथक लग सकता है, लेकिन आज का आवश्यकता ही यही है। हम एक ठहराव में आया है, आकर रुके हैं, हमारा सनातनता, उसको एक नया उबार आना चाहिए, तो नया सिरे से इसको समझना चाहिए। तो थोड़ा बहुत हमको जो ज्ञान है वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। धर्म बोलने से हम जैसे ओंकार महाव्याम में भी हम बोलते हैं कि सब कर्म का आचरण धारणा करना ही धर्म है। धर्म का मतलब वही है। धर्म और पाप दो ऐसे वस्तु है जो हमारा मानव जीवन का पहला दो अनुशासन है। आप अच्छी काम करो तो वो धर्म है, गलत काम करो तो वो पाप है। तो वो उसको आप अनुशासन के, मानवता के पहले दो अनुशासन के विधा के रूप में भी ले सकते हैं। और सात्विक हिसाब से जाएंगे तो क्या है, धर्म का मतलब
धरती भी होता है, हमारा फाउंडेशन जड़े हैं हमारा, और मोह मीन्स उनको उजागर करना है। तो अपने जड़े को उजागर करना है। हमारा जड़े क्या है? सनातनता है। सनातनता को उजागर करना हमारा धर्म है। वैसे ही हर एक वो धर्म बोलने से सिर्फ पूजा पाठ में नहीं होता है। एक ड्राइवर का धर्म अच्छी तरह से गाड़ी चलाना है, तो उसका जो सार है या उसका कोर वैल्यू है उसको समझकर उजागर करना ही धर्म है। और सनातनता के बारे में हम बोलते हैं तो यहाँ लोग बोलते हैं वैदिक सनातन, वैदिक सनातन। सनातनता वैदिक काल से भी आगे से है। वैदिक सनातन सनातन काल का जो हमारा ऋषि मुनि का ज्ञान का संकलन का एक लिखित प्रस्ताव है या पुस्तक है। इसीलिए जब हम सनातन बोलते हैं तो हम प्रकृति पूजन के बाद से बात करना चाहते हैं। अब क्यों प्रकृति पूजन में जाना चाहते हैं? तो सबसे पहले मानव लोग हंटर्स एंड गैदरर्स बोलते थे, शिकारी थे, जंगल में भटकते रहते थे। तो जब उनमें ठहराव आया तो उन्होंने सबसे पहले क्या समझ में आया कि उनमें कि कोई हमको कुछ दे रहा है तो उनके ऊपर हम अनुग्रही होने के जरूरी है। इसीलिए हम सूर्य को पूजा करने लगे, जल को पूजा करने लगे, वायु को पूजा करने लगे कि कोई हमको कुछ दे रहा है तो उनके पास उनके लिए हमारा एक अनुग्रहिता का भावना आता है। तो सनातन का जल अनुग्रहिता है। हम किसी को अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं वो, तो उसके बाद ग्रेटिट्यूड तो एक्सप्रेस हो गया और अनुग्रहिता तो हो गया। तो अनुग्रहिता का बात क्या है? तो एक ठहराव आ गया। तो जैसे एक भूखा आदमी को पहले खाना का हो उसका मतलब होता है, एक नंगा आदमी को जब एक ठहराव हो गया, परिवार वो स्थापित हो गया, तो उसको क्या है कि अच्छा काम करने के लिए लालसा होता है। इसी तरह से अब एक अनुग्रहिता तो हो गया। उसके बाद क्या? तो उन्होंने रिसर्च करने के लिए खोज उन्होंने किया कि मानव क्या है, मानवता क्या है। तो सनातनता क्या है? मानवता का ज्ञान है। एक अच्छी तरह से मानव बनने के लिए क्या चीज चाहिए और मानवता क्या है, वही सनातनता है, सनातन सिखाता है। ये सनातन किसी का निजी संपत्ति नहीं है कि हम बोल रहे हैं हमारा है। ये पूरा संसार में मानवता का ज्ञान देने वाला एक ज्ञान है, जिसका प्रेरक हमारा पूर्वीय संस्कार है। हमको यदि गर्व करना है तो हमारा पूर्वीय संस्कार संस्कृति जो सबसे पहले सिविलाइजेशन है उसमें हमको गर्व करना चाहिए। आज जितना भी संसार में प्रगति हुआ है उसका जैसे धर्म, हर एक धर्म का प्रगति में कोई ना कोई उत्पत्ति में कोई ना कोई सनातनता का देन है, उसी तरह हमारा पूर्वीय संस्कार और संस्कृति का देन संसार के हर एक विकास में है ना। तो ये हमको समझना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जैसे हम बोले ना, हम सनातनता क्या है? सनातनता अनेकता में एकता है, लेकिन वो एकता हम कायम कर नहीं पा रहे हैं। हम कोई एक पंथ का, कोई दूसरा पंथ का, एक दूसरे को नहीं मानते, हर एक का अपना, क्षमा करें गलत शब्द होगा, गैंग बनाने में लगे हुए हैं, गुट बनाने में लगे। ये गुटबंदी तोड़ना पड़ेगा। सबको एकजुट होकर एक ही लक्ष्य लेकर जाएंगे तो हम पीछे नहीं पड़ेंगे। देखिए, विडम्बना है कि अभी हम अपने ये साउथ ईस्ट इंडिया का, एशिया का बात करेंगे। पाकिस्तान में मुसलमान का बाहुल्य है, बांग्लादेश में मुसलमान का बाहुल्य है, वो मुस्लिम मुल्क है। भूटान में बुद्धिस्ट है, श्रीलंका में बुद्धिस्ट है, वो बुद्धिस्ट राष्ट्र है। नेपाल और इंडिया दोनों में हिंदू का बाहुल्य है, फिर भी हम सेक्युलर राष्ट्र है, वो हमारा कमजोरी है, ये लोग का खूबी नहीं है। तो हमारे कमजोरी को हमको समझना चाहिए। आपका दुश्मन कोई नहीं है, आप खुद अपने दुश्मन हो, वो रियलाइज करो आप।
अगर वो करेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे, नहीं तो हम पीछे ही रहेंगे, एक दूसरे को गलत दिखाते रहेंगे। हम दूसरे, जैसे हम बोलते हैं ना, एक अखाड़े में 10 साल का लड़का आकर एक 50 साल का पहलवान को हरा देता है, तो वो 10 साल का लड़का का खूबी नहीं है, वो 50 साल का पहलवान का कमजोरी है। हम बहुसंख्यक हिंदू है, हम बहुसंख्यक सनातनी है, फिर भी हमारा देश सेकुलर है, वो हमारा प्रॉब्लम है, उनका खूबी नहीं है। यहाँ कोई अल्पसंख्यक हमको पीछे नहीं कर रहा है, हम खुद फूट रहे हैं, इसीलिए हम पीछे हैं। तो ये हमको समझना चाहिए। आज हम प्रसन्न भी है कि काशी जैसे एक पावन नगरी, इंडिया का जिसको रिलीजियस कैपिटल बोलते हैं, और हर एक सनातनी या हिंदू का एक रिलेशन है काशी से। हम अभी भी हमारा किसी भी नदी में जाकर नहाते हैं तो हर हर गंगे बोलते हैं, नहाने के टाइम में हर हर गंगे बोलते हैं। वो गंगा का स्थान आप ही लोग है, आप ही का स्थान है, यहाँ आकर हम आपको खुद को धन्य मानते हैं। काशी और नेपाल का पुराना कनेक्शन है। हम पशुपतिनाथ के आराध्य देव पशुपतिनाथ के कृपा से चले हुए मुल्क है, और ये आपका स्थान काशी विश्वनाथ के वरदान से आगे जा रहा है। तो सब शिव तत्व का ही देश है। जब शिव तत्व का बात करेंगे तो एक हमारे धर्म में, दूसरा जैसे अभी हमारा धर्म या सनातनता होलनेस को सिखाते हैं, संपूर्णता का पहचान है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको तोड़ रहे हैं। सनातनता में हर एक विचार, हर एक चरित्र के लोग के लिए स्थान है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, हिंदू सबसे डेमोक्रेटिक रिलीजन है। इसमें साइंस भी है, डेमोक्रेसी भी है, हर एक विधा में हमको हिंदुत्व से ज्ञान आता है। जैसे कि हम 84 लाख जूनी बोलते हैं, है ना, मानव बनने के लिए 84 लाख जूनी पार करना पड़ता है बोलते हैं। आज साइंस ने प्रूव किया है कि पृथ्वी में 84 लाख जीवित चीज है, तो हमारा शास्त्र गलत नहीं है। हम नवग्रहों को पराक्रम काल से हम नवग्रह बोलते थे। ये वेस्टर्नर्स को सिर्फ 200 साल भी नहीं हुआ, 150 साल हो गया कि इनको मालूम चला कि पृथ्वी गोल है, नवग्रह है, ये सब का ज्ञान इनको अभी हुआ है। हमको तो सालों पहले से हो या सदियों पहले से है। तो हमारे ज्ञान में सब चीज़ है, लेकिन हम क्या है कि हम इतना वेस्टर्नर्स के पीछे जा रहे हैं कि हम खुद का चीज अस्तित्व भूलकर उनका जैसा बनने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इतना पता है कि एक दुखद अनुभव है, फिर भी आपके देश में 200 साल तक अंग्रेज ने राज किया। आप थोड़ी अंग्रेज हुए कि हम आज भी जाकर अंग्रेज के पीछे लग रहे हैं कि उन जैसे बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमको ये समझना चाहिए कि जो खूबी, जो गुण हमें है, उसको हमको संभाल कर रखना पड़ेगा, उसको उजागर करने का जरूरत है। एक विडंबना क्या है कि जैसे हम प्रोफेसर साहब से भी बात कर रहे थे, हम जो चीज़ सही है सही बोलते हैं, हमको संस्कृत उतना समझ में नहीं आता है। इसीलिए जितना भी ये संस्कृत में प्रचार प्रसार करते हैं, वो आधा हमारे दिमाग से चले जाते हैं। हमारा स्थिति वो है, तो आज का नया लड़के लोग कितना समझते हैं, हमारा आधा भी नहीं समझते हैं। तो हमको एक मानव चरित्र क्या है कि आप उसको कुछ नहीं करके तो बोलो तो वही करेगा, वो एक रिबल एटीट्यूड होता है। तो आप किसी को इन्फोर्स मत कीजिए, उसको समझिए, उसको कैसे समझाना है वो सीखिए। आपको
हम बोल रहे थे, हर टाइम लोग आप मंच में बोलते जो बोल रहे हैं वो आप सुनते होंगे कि ये लोग नहीं समझते। आप एक बार मैंने को इस तरफ करके देखिए, शायद आप उसको समझना नहीं सक रहे हैं। तो जिस भाषा में जो समझेगा उस हिसाब से समझाने का जरूरी है अभी तो हमारा धर्म लॉन्ग टर्म में जाएगा, नहीं तो ये नहीं जाएगा, है ना। ऐसे ही हम इसको एक घर को हम तोड़ रहे हैं, इसको कण में विभाजित कर रहे हैं। अब दूसरा बात ये, काशी से हमारा सिर्फ जैसे नेपाल और इंडिया का बोलते हैं, तो अभी स्वामी जी भी बोले थे कि राम और सीता का अवश्य, शायद आप लोग का कितने का हम मामा घर बोलते हैं, मामा का घर शायद नेपाली बोल सकते हैं, क्योंकि अगर राम यहाँ के है तो सीता हमारा ही है, इसलिए वो भी बोल सकते हैं। उससे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक भी है, अगर सनातनता का बात करेंगे तो सिर्फ हिंदुत्व को नहीं पूरा बात करना चाहिए। बुद्धिज्म भी सनातन का ही एक अंश है। बुद्ध हमारे यहाँ जन्म लिया है, बुद्धत्व आकर गया में प्राप्त किए, और सबसे पहले प्रवचन सारनाथ में आकर के, तो काशी और बुद्ध का भी एक संगम है, और एक अच्छी संदेश वहाँ से भी आता है। पहले जो सारनाथ में बुद्ध ने अपना यहाँ प्रवचन या उपस्थिति दिए थे, वहाँ उन्होंने संघ की आवश्यकता के बारे में बात किया, वहाँ से संघ का निर्माण हुआ बुद्धिज्म में। जब बुद्धिस्ट बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, उसका अर्थ क्या है? बुद्धत्व का मतलब सुपीरियर कॉन्शियसनेस, सचेतना। तो सचेत रहो, उसका एक संदेश है। संगम शरणम गच्छामि, अगर आपको किसी को आगे ले जाना है तो संगठित होना चाहिए, तो संगठित होने का दूसरा संदेश है। धर्मम संगम गच्छामि, धर्म के मार्ग में अब आगे जाएंगे तो अच्छा होगा, वो संदेश है। अब धर्म क्या है? सत्कर्म है, तो सत्कर्म हम करेंगे तो अवश्य हम आगे जाएंगे। तो काशी और नेपाल का एक और भी संबंध है, ये धार्मिक हिसाब से हो गया है। अब काशी से और एक संबंध है नेपाल का, वो पॉलिटिकल संबंध भी है, और उसका बहुत डिविजन है। पहले जाकर हमारा टोटल जब फर्स्ट राज्य था तो फर्स्ट राज्य का यहाँ तक प्रभाव था, और कितना मठ मंदिर में फर्स्ट राज्य का फर्स्ट बोलने से हम, जैसे अभी यहाँ पर भी कितनों ने मंतव्य दिए कि नेपाल और भारत अभिन्न अंग है, लेकिन हम भारत खंड नहीं है, हम हिमवत खंड है। नेपाल हिमवत खंड है। हिमवत खंड बोलने से आपका अफगानिस्तान से लेकर कुमाऊं तक, असम तक है, जो हिमालय का क्षेत्र है वो हम हिमवत खंड है। और हिमवत खंड और भारत खंड एक दूसरे का परिपूरक है, ये समझना चाहिए। हम किसी का अंग नहीं है, हम सबसे पुराना देश है नेपाल। आज से अगर आप शिव पुराण में देखेंगे और दूसरे पुराण में देखेंगे तो ये द्वापर युग, त्रेता युग से नेपाल का नाम है। अब नेपाल क्या है वो भी आपको समझना चाहिए। यहाँ लोग बोलते हैं कि नी मुनि करके एक मुनि आया था, उसके संरक्षण में है तो नेपाल हो गया, वो नहीं है। हमारा उसका परिभाषा अलग है। नय पाल, नय क्या होता है संस्कृत में? न्याय होता है। पाल क्या होता है? पालक होता है। पहले नेपाल लय बोलते थे, न्याय पालक का आवास, तो बाद में जाकर वो नेपाल हो गया, न्यायपाल से नेपाल हो गया। तो हम क्या है कि सनातन का जितने भी आज हमारा हिंदू का स्क्रिप्चर्स है, चाहे वो किसी भी ग्रंथ है, आप इतिहास जाकर देखिए कि तपस्या करने के लिए ऋषि मुनि सब कहाँ जाते थे? हिमालय में जाते थे। तो नेपाल एक तपोभूमि है, सनातनता का स्रोत का केंद्र है, वो एक रिसर्च स्टेशन है।
जैसे रिसर्च करने बोलने से अब हम आपको बधाई भी देना चाहते हैं भारत को कि चंद्रयान का सफल अवतरण के लिए बधाई भी देना चाहते हैं। उसका बात करेंगे तो इसरो का तो आप नहीं भूल सकते हैं ना, इसरो का महत्व। वैसे ही सनातनता का इसरो बोले या रिसर्च सेंटर हिम्मत खंड है, हिम्मत खंड को भी आपको नहीं भूलना चाहिए, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, है ना। हम किसी पक्ष का बात नहीं कर रहे हैं। नेपाल, इंडिया, हमारा ये देश, ये बॉर्डर से हम अलग देश हुए हैं, लेकिन भावना से हम एक ही फैमिली जैसा है। लेकिन कोई किसी को ये हमारा ये उसका बोलने से वो गलत होगा। कितने लोग बोलते हैं कि नेपाल, अभी भी बोला कि नेपाल में इंडिया का फॉर्मेशन। अब हम इंडिया क्यों बोलते हैं कि 1947 में जब ब्रिटिशर्स आपको छोड़कर गए थे तो यहाँ विभिन्न राज्यों को एकीकृत 500-700 राज्य को एकीकृत करके एक रूप दिया था। उससे पहले आप लोग भी विभिन्न राज्यों में था, है ना। आप कोई भी भारत खंड का हो सकते हैं, लेकिन भारत नहीं थे आप सब अलग राज्य थे। काशी महाराज थे, काशी का राजा था, ग्वालियर का राजा था, या राजस्थान में कितना राजा थे, पंजाब का राजा था। तो आप लोग भी अलग अलग देश है। आज के संयोगवश आप लोग एक मुल्क हो गए जो भारत खंड है। हिम्मत खंड को भी हमारा फाउंडिंग किंग पृथ्वीनारायण शाह ने 54 राज्यों को एकीकृत करके नेपाल बनाया है। और उनका एक दिव्य उपदेश है जिसमें उन्होंने बोला है कि असली हिंदुस्तान हम है। अब इसमें किसी को संकोच करने का जरूरत नहीं है। आज के हिंदुस्तान हम नहीं बोल रहे हैं। क्यों उन्होंने असली हिंदुस्तान बोले तो उस टाइम यहाँ भारत खंड में मुसलमानों का आक्रमण हुआ था, तो यहाँ आकर मुगल ने राज किया, आपका धर्म भ्रष्ट किया। उसके बाद ब्रिटिशर्स आया यहाँ फॉलो किया, है ना। हमारे यहाँ हम आज से स्थापना काल से आज तक हम स्वतंत्र राष्ट्र है, और आज भी हम कल भी सनातन थे, आज भी हमारा तो सनातन ही है। बल्कि ये राजनीति में बोलते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है बोलते हैं, फिर भी हर एक नेपाली के मन में जाकर आप देखिए हम सनातनी है, सनातनी रहेंगे, कोई हमको सनातनी से पीछे नहीं कर पाएगा, है ना। अब नेपाल का थोड़ा आज हम नेपाल से आए हैं तो सनातनता का स्रोत भूमि। आज आप हिमाल के नाम देखिए, सब गौरी शंकर हिमाल, गणेश हिमाल सब बोलते हैं, हम सब हमारा सनातन ही होगा। तो हम क्या सोचते हैं कि जैसे गंगोत्री साथ नहीं होगा तो गंगा साथ नहीं होगा। तो आप लोग को सबको समझना चाहिए कि वो भी एक गंगोत्री का तरह है, वो रिसर्च स्टेशन है ये सनातनता का। उसको आप अच्छा करेंगे तो सनातनता भी अच्छा करेंगे होगा। तो वो करने के लिए आप नेपाल के विषय में आपको जानना जरूरी है, जैसे हमको लगता है। जैसे एक पाश्चात्य वेस्टर्न वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है डार्विन का थ्योरी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो हमारा 10 अवतार का ही एक वर्णन करता है। वो उसको सूक्ष्म रूप से आप देखिए। जैसे हम मत्स्य अवतार बोलते हैं तो डार्विन क्या बोलता है कि जल से ही सब प्राणी हो गया, शुरू हो गया। फिर हम कुंभ अवतार, कछुए का अवतार बोलते हैं तो डार्विन क्या बोलता है कि जल और थल का प्राणी पहले हुआ था। उसके बाद बड़ा अवतार बोलते हैं, फिर स्तनधारी का वर्णन करता है। तो हमारे धर्म में सब साइंटिफिक चीज़ें हम उसका साइंस में ढूंढ पा रहे हैं, इसीलिए हम पीछे हैं। जैसे यही वेस्टर्नर्स बोलते हैं कि हम सब अफ्रीका से आए हैं। आपको एक उदाहरण देते हैं। अभी एक वक्ता ने बोले शालिग्राम का बात किया है। कल जाकर हम आपका यहाँ विष्णु का अवतार भी देखे हैं जो शालिग्राम से प्रकट हुआ। गंडकी के तीर हमारे नेपाल के उधर से आए हैं। अगर आप शालिग्राम को स्टडी करेंगे तो शालिग्राम 6 करोड़ से
40 करोड़ साल पुराना फॉसिल है। वो सृष्टि का सबसे पहला फॉसिल है। तो सृष्टि कहाँ से शुरू हुआ? वही हिमालय पर्वत के नीचे से शुरू हुआ है, कोई अफ्रीका के शुरू नहीं हुआ है। तो आप लोग ये भूल जाइए कि वेस्टर्नर्स ये सिखा रहे हैं। ये वेस्टर्नर्स का सिखाया हुआ अगर हम लेकर आगे चलेंगे तो हमारा सनातनता कभी भी आगे नहीं जाएगा। दूसरा चीज़ हम आपको बताएंगे, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, ब्रॉन्ज एज बोलते हैं ना, तांबे का पीरियड 5,000 साल के लगभग 5,600 साल पहले बोलते हैं ये वेस्टर्नर्स। आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में देखिए, वहाँ पर मिट्टी का मूर्ति मिलता है। लेकिन नेपाल में CIA ने वहाँ से CIA ने, आप जाकर गूगल में सर्च कीजिए, सबसे पुराना मूर्ति कल्प विग्रह है। कल्प विग्रह शिवजी का मूर्ति है, लेकिन उसमें विष्णु का भी अंश दिखता है, क्योंकि हमारे शिव तत्व का मुल्क है। तो वहाँ चाहे विष्णु आए, काली आए, बुद्ध आए, उसमें शिव तत्व होना ही जरूरी है। मुक्तिनाथ विष्णु है फिर भी नाथ है ना। बौद्धनाथ बुद्ध है फिर भी नाथ है। तो हर एक के पीछे शिव तत्व जुड़ा होता है। तो कल्प विग्रह का जो मूर्ति है ना, वो 26,400 साल पुराना है और ये BC से है। तो आज का हिसाब करेंगे तो वो 28,000 साल पुराना है। वो सबसे पुराना पीतल का मूर्ति है। पीतल अलॉय है। ये वेस्टर्नर्स अलॉय धातु, हमको हिंदी में उसका वो नहीं आया, वो तांबे से बनता है पीतल। पीतल अपने आप में नहीं बनता, उसको मिश्रण होता है जब से जहाँ से पीतल बनता है। तो आप सोचिए, संसार जब तांबे का युग में 5,000 साल पहले था, हमारे पास एक ऐसा पीतल का मूर्ति था जो 28,000 साल पहले था। तो अब हिस्ट्री को रीराइट करना है। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं कि ये हमारा संपत्ति नहीं है, ये पूर्वीय सभ्यता का संपत्ति है। उसको संरक्षण करने के लिए हर एक पूर्वीय सभ्यता को जो अपने सभ्यता मानते हैं उसको आगे ले। जैसे सनातनता हमको धार्मिक हिसाब से और मानवता के हिसाब से जोड़ते हैं, तो पूर्वीय सभ्यता हमारे एक सिविलाइजेशन के हिसाब से जोड़ते हैं। और इस चीज़ में जरूर हमारा देश एक था या नहीं, हमारा फंड एक था या नहीं, इसमें विवाद नहीं करना चाहिए। पूर्वीय सभ्यता आपका भी हमारा भी है, यहाँ साउथ ईस्ट एशिया का बहुत सारे मुल्क है, वो सब हमारे खुद का सभ्यता है, उसको आगे ले जाने के लिए जरूरत है। हमको लग रहा है वो एक सोचने का विषय है। चाणक्य ने बोला था, है ना, आचार्य चाणक्य ने कि किसी भी राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक उसका संस्कृति और धर्म का विनाश ना हो जाए। तो आज हमारा ब्रिटिश आपको पराजित कर नहीं पाए, मुगल आपको पराजित कर नहीं पाए, हमको भी कोई भी पराजित कर नहीं पाए, लेकिन हमारे खुद का लोग हमारे कुछ पैसों के लिए कुछ विदेशियों को इशारे में आपका हमारा मुल्क का अंदर के लोगों को तोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनसे हम सचेत होना चाहिए, उनके विरुद्ध में हम जुटना चाहिए। जैसे अभी स्वामी जी चित्तरनाथ स्वामी जी ने बताया ना, एक लड़का है ना वहाँ पर साउथ इंडिया में, जिसने सनातनता को डेंगू मलेरिया कोविड जैसा बोला, है ना, और वो बोले कि समानता नहीं है, वर्ग विभेद है हमारे इधर। उसके साइंटिफिक नॉलेज उनको मालूम नहीं है। वो जातिवादी सिस्टम क्यों हुआ हमारे संस्कार में। आज अब उसको ये लोग जो भाषा समझते हैं उसी में हम डिफाइन करेंगे। इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन बोलते हैं, है ना, कर्म के आधार में जात का विभाजन हुआ है, उस हिसाब से उसको स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर बोलेंगे। अगर यही चीज़ आप जाकर वो करुणानिधि का पोते को आप बोलेंगे तो हाँ स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक
डिवीजन बोल सकते हैं ना, लेकिन वो आप सनातनता की बात करेंगे तो वो गलत है। समानता का नहीं है हमारे सनातनता में, सर्वहिताय सर्व सुखाय, वो क्या है, सबका एक सबका सुख, वही सनातनता है ना। वो हम बोल रहे हैं और दूसरे लोग बोलते हैं कि हमारे इक्वालिटी नहीं है, जाति विभेद है, और वो हम बोलते हैं हाँ हमारे कुछ भी कमजोरी नहीं है, हमारा समझने का कमजोरी है। समझ को चेत खुलाओ, आप नए सिरे से आप नया सोच रखो। हमारे पास जो है वो बहुमूल्य चीज़ है। ये जिरकॉन को हीरा दिखा रहे हैं, हमारे पास हीरा है और उसको हम पत्थर बोल रहे हैं। वो हीरे को चमकाने का जरूरत है। आप हम सब मिलकर उसको चमका सकते हैं, उसको काट कर अच्छी बना सकते हैं। एक बात यहाँ आकर हमको, अब हमारा धर्म का शायद हम अलग से बोल रहे हैं, यहाँ आकर कोई दूसरा जो आप सुनते आ रहे हैं उस हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका गलत है, गलत लग रहा है, लग सकता है आपको, लेकिन ये हमारा दिल, हमारे पास अंदर में पीड़ा है कि हमारे पास सब है फिर भी हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो वो आक्रोश शायद हम आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। एक और चीज़ है जिसमें हमारा धर्म पीछे है, जो लोग काम करते हैं उसको हम पीछे करते हैं। जैसे आज हम सबसे पहले क्या, अतिथियों को सम्मान नहीं किए, हम पंडित जी को सम्मान किए, जो आयोजक को सम्मान किए। इनका काम है ना, इसीलिए हम यहाँ बोलने के लिए उपस्थित है, आप लोग उपस्थित है। अगर ये लोग प्रयास नहीं करते तो हम क्या, तो ये अनसंग हीरोज है। तो हमारे शास्त्र में बहुत अनसंग हीरोज है। हम उत्तर प्रदेश में आए हैं, अयोध्या भी आपका गर्व का बात है, हमारा भी, क्योंकि वो हमारा देश से भी संबंध रखता है। देखिए, राम को हम आदर्श पुरुष मानते हैं, है ना, अवश्य राम आदर्श पुरुष है। भरत को क्यों आप बोल रहे हैं? क्या भरत कम आदर्श पुरुष थे? अपने भाई के जगह में राजा बनने के बजाय उन्होंने क्या किया, अपने भाई के खड़ाऊ को लाकर सिंहासन में रख दिया, और जब तक अपना भाई वनवास में है वो भी महल में बिना रहे, वनवास में भाई के तरह ही दुख सहन करके रहा। तो उसको क्यों आदर्श पुरुष नहीं मानते हैं? अगर ये आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग ये बात प्रचार कर सकते हैं तो अयोध्या में एक भरत का भी मूर्ति लगाइए, वो भी सब जाकर सनातन का आगे जाएगा, है ना। कदर करना चाहिए, हर एक व्यक्ति का योगदान का कदर करना चाहिए। हमारा संस्कार में हम पीछे हैं, इसीलिए उसको हमको समझना चाहिए। तो ये आग्रह है, और हम सोचते हैं यहाँ इतना विद्वत लोग हैं, साधु संत है, अगर भारत का मूर्ति अयोध्या में लग जाएगा तो हमको लगेगा कि ये सनातन का अभियान का कुछ अर्थ है। नहीं तो यहाँ काम करने वाला लोग हर वक्त पीछे पड़े होंगे और कोई चाटुकार आकर श्रेय लेकर जाएगा। इसी तरह से हमारा धाम फिर से जाएगा। अब नेपाल से आए हम संसार का सिर्फ अकेला एक हिंदू अधिराज्य थे। अधिराज्य, यहाँ राज्य बोलते हैं, अधिराज्य बोलते हैं। अधिराज्य का इंग्लिश ट्रांसलेशन किंगडम है। आप देखिए, किसी भी हिंदू का शास्त्र में आप जाकर देखिए, दो चीज वहाँ पर जरूर होगा। एक ऋषि का उपस्थिति होगा, दूसरा राजा का उपस्थिति होगा। ऋषि और राजा के बिना किसी भी शास्त्र में किसी भी बात नहीं आता है। आज ऋषि का भी अपमान हुआ है, राजा का भी अपमान हुआ है, इसीलिए हम पीछे हैं। ये समझना चाहिए, है ना। हमने हमारा राजा नहीं खोया, हमने हमारा मुल्क नहीं खोया। आप लोगों का देश में सनातन हिंदू
सम्राट बोलकर सम्मानित किया है हमारे राजा को। हिंदू हिंदू राष्ट्र बोल के नेपाल को संबोधित किया है। ये सिर्फ हमारा नेपाली का नहीं है, ये हर एक हिंदू का राजा है, हर एक हिंदू का मुल्क है नेपाल। इसको बचाने के लिए या इसको पुनः फिर हिंदू अधिराज्य करने के लिए हर एक हिंदू के लिए जरूरी है। मुसलमान का तो बहुत राजा है, क्रिश्चियन का भी बहुत राजा है। एक परिकल्पना है, आज बीजेपी सरकार में इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बोल रहे हैं, स्वागत करते हैं उसके लिए हम, है ना। अब हिंदू राज्य तो होगा ही, राजा रहेगा आपके पास, हमारे पास राजा है, उसको संरक्षित करने के लिए जरूरी है ना। अगर हिंदुत्व को जुगाना है तो, क्योंकि जैसे आप इंडिया में ही देखिए, एक बड़ा विचित्र रिश्ता है हमारा और आपका। अभी वहाँ पशुपतिनाथ का मूल प्रचारक, मूल भट्टा, मेन महंत होते हैं, वो साउथ इंडिया से आते हैं। सिर्फ उनको अधिकार है शिवलिंग छूने के लिए, बाकी कोई को नहीं है, किसी भी नेपाली को भी नहीं है, इवन हमारा राजा को भी नहीं है। सिर्फ साउथ इंडियन पंडित हमारा शिवलिंग छूता है वहाँ पशुपतिनाथ। और हम आकर यहाँ विश्वनाथ में देखे तो हमारा नेपाली पुजारी वहाँ पूजा कर रहा है। और पुरी में जाकर देखिए, पुरी का राजा को भी वहाँ पर अंदर गर्भगृह में जाने नहीं देता, हमारा राजा ही सिर्फ अलाउड है। आपका प्रधानमंत्री भी नहीं है, कोई भी अलाउड नहीं है, सिर्फ हमारा राजा और पुजारी जा सकता है वहाँ पर। उसको बचाना जरूरी है, ये हमारा है ना। अब देखिए, हमारे धर्म में आचार विचार और प्रायश्चित बोलते हैं। हर चीज़ मीठा मीठा बोलने से कुछ नहीं होता है, कड़वाई का भी, कड़वा चीज़ बात का भी विचार विमर्श करना चाहिए। इंडिया का हमारे मुल्क में राजनीतिक परिवर्तन में, हमारे देश में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हर टाइम कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट है। जैसे पृथ्वीनारायण शाह ने जब हमारे देश को यूनाइट करने के लिए वो किए थे, तो सबसे पहले बनारस आकर यहाँ से हाथ हथियार और सब ले जाकर फिर नेपाल को यूनाइट किया, है ना। और हमारा जितना भी पॉलिटिकल चेंज है उसमें इंडिया का कोई ना कोई हाथ है। और सबसे आखिरी एकदम गलत हुआ है, नेपाल टेस्ट बोल के इंडिया में एक निकाय है जो नेपाल को देखता है। उन्होंने जो नेपाल इंडिया के बीच में के बारे में व्याख्या किया है, शायद उसका दुष्परिणाम होगा। हमारा माओइस्ट का लीडर आज जो कम्युनिस्ट यहाँ पूर्व वक्ता लोग भी बोल रहे थे कम्युनिज्म चाइना के बारे में, हमारे कम्युनिस्ट को चाइना ने नहीं जीवित रखा, यहाँ इंडिया में जीवित रहे। वो यहाँ आश्रय लेकर यहाँ का सी ग्रेड लीडर्स, हम टॉप पॉलिटिशियन को नहीं बोलते, सी ग्रेड लीडर और मती भ्रष्ट प्रोफेसरों ने उनको संरक्षित करके यहाँ से इनको पाला पोसा और नेपाल भेज दिया। इसीलिए नेपाल में कम्युनिज्म आया है। तो प्रायश्चित का समय है, आप इतना चीज निश्चित रहिए। हम प्रश्न करता है इसीलिए बोलते हैं, डेफिनेटली नेपाल में एंटी इंडियन सेंटीमेंट है, ये नहीं है हम नहीं बोलेंगे। ये क्यों है मालूम है आपको? एक ही परिवार के दो भाई है, एक आगे जा रहा है एक पीछे है, फिर भी उसका मतलब नहीं रखकर दूसरे लोग के साथ हाथ मिलाता है, तो दूसरे भाई को नाराज होने का अधिकार है या नहीं, है ना। और ये जो फ्यू ये करप्ट पीपल है आपके देश में, वो लोग ने जिस तरह से ये राजनीतिक लोग को यहाँ पनाह देकर उनको प्रमोट करके आज नेपाल भेज के, चाहे वो गिरिजा प्रसाद कोइराला हो या बीपी कोइराला हो, बीपी महामानव है, उसका उस टाइम में एक
योगदान है, लेकिन आज जाकर नेपाल जो दुर्गति भोग रहे हैं वो उसी का सही प्रयोग नहीं है ना। चाहे प्रचंड बोलो, बाबूराम बोलो या माधव कुमार ने नेपाल बोलो, जितना भी प्राइम मिनिस्टर है वो सब यहाँ आश्रय लेकर यहाँ से पला पड़ा हुआ लोग है। तो आपने सिखाया, जो आज गुरु लोग यहाँ है, आपका चेला गलती करेगा तो आपके ऊपर दोष नहीं आएगा। तो यहाँ से प्रशिक्षित लोग यदि नेपाल में जाकर गलत कर रहा है तो प्रोफेसर का कर्तव्य है कि उसको लाठी लेकर पीछे जाने के लिए। तो इंडिया को समझना चाहिए कि हम कभी भी चाइना का नज़दीक नहीं है, इतना क्लियर आप रखिए, है ना। हम चाइना का नज़दीक हो भी नहीं सकता है, वो होंगे भी नहीं। हमारा रिलेशन नेबर है तो नेबर के हिसाब में एक नेबर का रूप ले, लेकिन आपसे तो हमारा संस्कार, संस्कृति, धर्म सब चीज़ जुड़ा हुआ है। हम आपसे कैसे अलग हो सकते हैं? आपका कुछ लोग हमको अलग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकिए। हम अलग नहीं होंगे, हम एकजुट रहेंगे। हम अब हम देखिए, अब ये कैसे संभव होगा। एक नेपोलियन करके एक लोग आदमी था ना, उसने बोला था कि इम्पॉसिबल हमारे डिक्शनरी में नहीं था। वो बकवास डेफिनेशन है। डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का मीनिंग नहीं होता है। इम्पॉसिबल, लेकिन इम्पॉसिबल होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। और पॉसिबिलिटी, संभाव्यता का अध्ययन अगर आप नहीं करेंगे तो असंभव है। अगर संभाव्यता का अध्ययन अच्छी तरह से करेंगे तो असंभव कोई चीज़ ही नहीं है। तो संभाव्यता का अध्ययन कीजिए। पॉजिटिविटी क्या है, खोज कीजिए। हम पॉजिटिव डायरेक्शन में है, हमारे इधर पॉजिटिविटी घड़े घड़े में भरे हुए मिलता है, हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। वो ट्रेजर, वो संपत्ति को ढूंढ कर निकालना चाहिए हमको। और अभी अभी जैसे हम जितेंद्रनाथ स्वामी जी बोले थे ना, जो नेपाल और इंडिया के बीच में वो जो रिलीजियस एक रिलेशन डिप्लोमेसी है, उसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और हर एक इंडियन और नेपाली हम वो रिलीजियस डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो शायद हम आज ये कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा। और दूसरा बात, देखिए, अंत में हम आपको एक उदाहरण भी देते हैं। पंडित जी का एक विचार था कि हम यहाँ पर एक संस्कृत हिंदू यूनिवर्सिटी खोलेंगे। उनके पास पैसा तो नहीं था ना, यहाँ का काशी नरेश ने उनको जगह दिया, एनी बेसेंट ने उनको कॉलेज दिया, तो जाकर ये यूनिवर्सिटी हुआ ना। तो संकल्प सही होना चाहिए, उसमें सपोर्ट जो कर सकते हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। ये हमारा आग्रह है कि आज यदि हिंदुत्व का बात कर रहे हैं और सनातनता का बात कर रहे हैं तो नेपाल को आप पीछे मत रखिए। नेपाल वो भूमि है जहाँ से वो आपको सनातनता और हिंदुत्व का पुराना रूप मिल सकता है। उसका जो एथिकल रूट्स बोलते हैं ना, उसको मिल सकता है। तो नेपाल को सपोर्ट करना ही जरूरी है। और नेपाल को हिंदू राज्य अधिराज्य बनाने से ही इंडिया को भी एक नया ऊर्जा आएगा। वो हमारे प्रस्ताव है। अब आप लोग सोचिए इसमें क्या सही है क्या गलत है। और इसी क्रम में एक आपसे आग्रह भी है कि जैसे अभी गौ हत्या के बारे में बात हुआ है ना, हमारे यहाँ हमको मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है। हमारा पुराना मुसलमान है, वो सूफीज़म में विश्वास करते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्रिश्चियन से है हमारे देश में। आज वो गाय काट कर या बैल काट कर खा रहे हैं, है ना। तो उसको रोकने के लिए अभी नेपाल में एक संघर्ष चल रहा है। और ये उत्तर प्रदेश गौरक्षा के बारे में आगे भी है, तो उसके लिए भी एक समर्थन जनरेट हो जाएगा तो
नेपाल आपके प्रति अनुग्रहित होगा। और लास्ट में जाकर विश्व हिंदू महासंघ के बारे में कुछ उजागर करना चाहते हैं। यहाँ बोलते हैं ये विश्व हिंदू महासंघ सही है, विश्व हिंदू महासंघ सही नहीं है। विश्व हिंदू महासंघ है, जो भी विश्व हिंदू महासंघ के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ क्यों हम मुकेश नाथ जी को मानते हैं कि योगी जी उनको लिखित रूप में संयोजक बनाकर पत्र दिए हैं, इसीलिए हम उनको मानते हैं। कोई कार्यवाहक अध्यक्ष किसी को कार्यवाहक बनाएगा तो वो हमको स्वीकार्य नहीं है। तो हमके लिए हमारे लिए ये आधिकारिक समिति है, इसी के लिए हम साथ देंगे। और नेपाल में भी अभी किशोर कुमार गौतम व्यासाचार्य है, वो विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय का प्रत्याशी है, लेकिन अभी जो विश्व हिंदू महासंघ के लोग ये कार्यकारिणी अध्यक्ष है उनको भी विडम्बना एक बोले ना क्या बोलते हैं, विडम्बना बोलते हैं हम, है कि उन्होंने उनको हम ही नहीं ले जाकर स्टेज में माला पहनाकर रखे तो, लेकिन हिंदुत्व के लिए कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए एक व्यासाचार्य को वहाँ ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा लीगल झमेला कर रही है। वो क्लियर हो जाएगा तो विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ का भी क्लियर हो जाएगा। हमको लग रहा है कि सब चीज़ अच्छा होगा। आप लोग एकदम धैर्य धारण कर यहाँ जितना भी रुके और हम जो भी बोले, हमको नहीं लग रहा है हम शायद कुछ गलत बोले हैं। जाकर सोचिए, पृथक बोले हैं लेकिन गलत नहीं बोले, जाकर सोचिए। हम ही हमारा शक्ति है, वो शक्ति अंदर से जागृत करेंगे तो हम जीतेंगे अवश्य ही। हर वक्त हम बोलते हैं सत्य मात्र को जय हो, सिर्फ सत्य का जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं हमारे संघ प्रमुख महोदय से